तो जय जरूर नमस्कार। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। ऑल बोर्ड एग्जाम चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम लेके आए हैं क्लास 12वीं ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट है। नोट्स है, इजी नोट्स हैं जो कि 2025-26 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है मेरे मित्र। ठीक है, पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। ठीक है ना। पहले है ज्योग्राफी शब्द हम इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी। इंग्लिश में हम ग्राफी लिखते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है ज्योग्राफी भारतीय भूगोल के जनक है जेम्स रेनल है, जो क्या है भारतीय भूगोल के जनक कौन है? जेम्स रेनल है, जो कि 1-2 नंबर का शायद प्रश्न आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ये तो नहीं तो नहीं है, लेकिन आने की संभावना कह नहीं सकते हैं। आज के भूगोल का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग अगर बोलेंगे, भूगोल का सर्वप्रथम शब्द किसने किया था? वो इरेस्टोजेनिस, ग्रीक यूनान का विहान इरेस्टोजेनिस ने किया था। ठीक है ना। इसके बाद करेंगे पुस्तक है, वो क्या है? ज्योग्राफी। ठीक है ना। इसके बाद ज्योग्राफी 2 शब्द से मिलकर बना होता है। ज्योग्राफी कितने 2 शब्द से मिलकर होता है? 2 शब्द से मिलकर बना होता है। जियो प्लस गोल माने जो प्लस ग्राफी, जो प्लस ग्राफी से, और जो का मतलब हो जाएगा पृथ्वी, ग्राफ का मतलब हो जाएगा वर्णन करना। क्या हो जाएगा इसका? ज्योग्राफी का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी, भूगोल का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है ना। और भूगोल के जनक वाले इरेस्टोजेनिस और हिकेटियस है, यह इसके जनक हैं। 2 जनक है, लेकिन दोनों में से आए लिख सकते हो। पहले ये आए तो पहले इसको करना है, और बाद में ये आए तो इसको। अगर दोनों आए तो दोनों कर लेना है। दोनों आए तो ये पहले वाला ये करना है, इसके बाद ये एक अवच्छेद में ना दे रखा तो इसको करना है। ठीक है ना। आधुनिक भूगोल के जनक हैं, वो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है मेरे दोस्त। इसके बाद हम जानेंगे भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझाना तथा उन सभी बिंदुओं और तत्वों का अध्ययन करना, उन्हें हम मानव को बनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद और दूसरा पॉइंट जानेंगे। ये यहाँ से फर्स्ट चैप्टर का नाम है पहला पार्ट का नाम क्या है? मानव भूगोल एक प्रकृति विषय क्षेत्र। पहले पार्ट का नाम है मानव भूगोल एक प्रकृति क्षेत्र। मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन करना, उसको क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। इसके बाद है रेटजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दे रखी है। मानव भूगोल समझा तथा धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन करना, संश्लेषण अध्ययन करना, उसको हम क्या कहते हैं? रेटनल के अनुसार मानव भूगोल कहते हैं। LNC सेपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थि, पृथ्वी क्रिया और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन करना। इसके बाद है मानव भूगोल के क्षेत्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मानव भूगोल के क्षेत्र क्या है? मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र ये है। ये पहले है नगरीय जनसंख्या, आर्थिक, राजनीतिक, आवास, सामाजिक भूगोल है। इसके बाद है मानव भूगोल के उपनाम। मानव भूगोल के उपनाम है, वो है संसाधन भूगोल है, गठन भूगोल है, और कृषि भूगोल है, उद्देश्य भूगोल है। ये है, और भी बताता हूँ। इसके बाद है मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में, मानव भूगोल भौतिक भूगोल से अंतर्गत संबंधों का अध्ययन करना। मानव भूगोल भौतिक भूगोल और पर्यावरण द्वारा अपनी क्रियाओं कलापों के द्वारा घर बनाना, नगर, गांव, सड़क, रेल, उद्योग, खेत आदि का निर्माण किया जाता है। भौतिक पर्यावरण जैसे प्राप्त संसाधन का इस्तेमाल करके मानव भूगोल ने इसका उपयोग
किया जाता है। मानव का प्राकृतिक और प्रकृति का मानवीकरण उनका प्रतिकरण है। मानव का प्रकटीकरण है। मानव अत्यधिक अवस्था में प्रकृति से डरता था। प्रकृति से क्या कहता, पूजा करता था। पहले क्या है ना, मानव प्रकृति से डरता था, अब के समय में विनाश करता है, अभी नहीं डरता है मेरे दोस्त। इसके बाद इसका एग्जाम्पल है, या आप एग्जाम्पल कॉपी में लिख देना मेरे दोस्त। इसको मैं नहीं समझाऊंगा। इसके बाद ये वाला थोड़ा समझा देता हूँ। ये प्रकृति और मानवीकरण, मानव के उद्देश्य का विकास किया जाता है। प्रकृति के नियम को समझने लगा तथा जीवन आसान हो गया और मुश्किल काम आसानी से करने लगा। अब प्राकृतिक पर मानव ने विजय प्राप्त कर ली। क्या कर लिए? विजय प्राप्त कर ली है। इसके बाद इसके बाद ये दूसरा पार्ट का है, तो दूसरा पार्ट भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो दूसरा पार्ट का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व। देखो भाई, दूसरा पार्ट का नाम है विश्व जनसंख्या। जनसंख्या की आपको परिभाषा बोले हैं, तो ये वाली इसकी परिभाषा लिख सकते हो। इसके बाद में है आप इसकी परिभाषा जॉन पी प्रिंस की परिभाषा बोले थी, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो। इसके बाद विश्व में जनसंख्या के वितरण का प्रारूप बोले थे, ये यहाँ तक इसके एग्जाम्पल वगैरह लिख सकते हो। इसके बाद जनसंख्या घनत्व बोले, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा बोले तो ये लिख सकते हो। कोई भी PDF लेना चाहता है ज्योग्राफी की, तो आप ले सकते हो। मात्र ये रहे नंबर दे रहे हैं, और केवल मात्र 200 रुपये में है। इसमें हमको क्या मिलेगा मैं बताता हूँ दोस्तों। आपको ये PDF 200 में 56 लगभग से आपके 50 नंबर तो आ ही जाएंगे। 50 नंबर आएगा केवल मात्र 200 रुपये में। मैंने अभी ये पढ़ाया है, यूट्यूब पे फ्री कराऊंगा, लेकिन जो भी फ़ोटोकॉपी के द्वारा से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी फ़ोटोकॉपी करके भी पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब पे आप हस्तलिखित नोट्स हर रोज़ लिखते जाओ, मैं हर रोज़ करता आऊँगा। लेने के लिए अपनी नंबर मैंने दिए हैं 58 इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, तो मैं आपको ये PDF में सेंड कर दूंगा। केवल मात्र 200 रुपये में 200 सेंड करेंगे तो ही करूँगा, ये अत्यता नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो।